मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में बताया था। आज जो है oogenesis यानी फीमेल गैमेटोजेनेसिस उसको कहते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो यह क्या है oogenesis? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट The process of formation of female gametes is called oogenesis। यानी फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। अब oogenesis आपको लगता हो कि सर प्यूबर्टी के बाद यह गर्ल में स्टार्ट होता है? नहीं। जब किसी फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी किसी फीमेल गर्ल का जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है जब माँ के यूटेरस में, उसी समय इसकी शुरुआत हो जाती है, उसी समय फॉर्मेशन होता है। और प्यूबर्टी के एज में आने पर यह रिलीज होता है, मैच्योर होकर के रिलीज होता है। तो oogenesis इज इनिशिएटेड मतलब प्रारंभ होना ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एम्ब्रियो। जब फीमेल एम्ब्रियो का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है उसी समय यह प्रारंभ हो जाता है oogenesis। इस एम्ब्रायोनिक स्टेज में, इन दिस स्टेज मतलब वह एम्ब्रायोनिक स्टेज, इन एम्ब्रायोनिक स्टेज मिलियन ऑफ गैमेट्स, गैमेट मदर सेल्स, जिसको हम उगोनिया कहते हैं, तो इन दिस यानी एम्ब्रायोनिक स्टेज मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल, उगोनिया जिसको कहते हैं, आर फाउंड विद इन द फेटल ओवरी, है ना। वही एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय जो ओवरी होता है उसमें मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल यानी जिसको हम उगोनिया कहते हैं का फॉर्मेशन होता है। दीज फीमेल गैमेट मदर सेल, अब यह फीमेल गैमेट मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड होता है ना, या कह सकते हो अंडरगो म्यूटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी oocytes। यानी इस उगोनिया, है ना, सिंगुलर उगोनियम होगा, या फीमेल गैमेट मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड होता है, और म्यूटिकली डिवाइड होने के बाद यह बनाता है प्राइमरी oocytes। आफ्टर दैट प्राइमरी oocytes सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, एक सबस्टांस है, म्यूसिलेजिनस सबस्टांस होता है यह ग्रेनुलोसा, है ना। ग्रेनुलोसा के थिक लेयर के द्वारा यह घिर जाता है और तब इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तब यह प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है। एट द टाइम, अब जो है जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मिलियन में बनता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम यह 60 to 80,000 फॉलिकल्स रह जाता है। जब फीमेल गर्ल जो है प्यूबर्टी के समय जब आता है ना, इनका प्यूबर्टी का समय आता है तो 60,000 to 80,000 फॉलिकल रह जाता है, और प्रेजेंट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स बच जाता है। The primary follicles are surrounded by more layer of granulosa। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वह और अधिक ग्रेनुलोसा के लेयर से घिर जाता है टू फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल्स, और तब इसको हम और अधिक ग्रेनुलोसा के लेयर से यह घिर जाता है, तब इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स, अब सेकेंडरी फॉलिकल सुन ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल सुन ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, कब, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाता है हैविंग फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, यानी उसमें उसकी कैविटी में जो है फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, है ना। तब यह बदल जाता है सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होकर के टर्शियरी फॉलिकल में, और उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट हो जाता है यानी आ जाता है।
अब जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेज इनटू मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब यह टर्शियरी फॉलिकल फर्दर यानी आगे फिर चेंज हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसी फॉलिकल के अंदर ओवा होता है या ओवम होता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स यानी मैच्योर होने के बाद और प्यूबर्टी के एज में जब शुरू होता है प्यूबर्टी का एज और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो क्या होता है कि द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स वह फट जाता है, रिलीज सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम कहते हैं, है ना, फ्रॉम द ओवरी, है ना। अब जो है ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है, मैच्योर प्यूबर्टी के एज में, है ना, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो यह रिलीज होना शुरू होता है ना, यानी सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कहते हैं वह रिलीज होता है किससे, टर्शियरी फॉलिकल से के रप्चर होने से, है ना, और वह ओवरी से रिलीज होता है। इस ओवरी से ओवम को रिलीज होने को हम ओवुलेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ ओवम यानी एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम oogenesis कहते हैं, और यह oogenesis इनिशिएट होता है यानी शुरू हो जाता है जब फीमेल एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी समय, यानी कि प्यूबर्टी के एज में सिर्फ यह जो है oocyte जो है सेकेंडरी oocyte यानी जिसको हम ओवम कहते हैं वह फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल से रिलीज होता है, और इस रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओवुलेशन